एवरीवन, आज 3 जनवरी को हमारे देश में सावित्रीबाई फूले देवी जी की जयंती मनाई जाती है, जो कि हमारे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई और वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देती थी। बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, बहुत बड़े बड़े जो कार्य हैं वो किए। उन्होंने 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय खोला। बालिका जो कि लड़कियों के लिए था, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया। आज हम औरतें जो लेडीज़ टीचर हैं वो सभी इन्हीं के कारण हैं। इनका सभी मन से हृदय से धन्यवाद करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्हें हमेशा आने वाली पीढ़ियों को भी याद रखने के लिए हम बच्चों को प्रेरित करेंगे कि हमेशा इनको याद रखा जाए, क्योंकि ये वो प्रथम महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाया। इन्होंने किस तरह से, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को, और इन्होंने 1848 में इतनी छोटी उम्र में ही बालिका विद्यालय खोल दिया था। बालिकाओं के लिए इनके मन में इतनी प्रेरणा थी, इतना वो बच्चों को, बालिकाओं को इतना आगे बढ़ाना चाहती थी, इतना गर्व करती थी वो लड़कियों पर कि वो क्या कुछ नहीं कर सकती। आज जो लड़कियां इतने बड़े बड़े पदों पर हैं वो सब इन्हीं के कारण है, क्योंकि इन्हीं ने उनकी शिक्षा को शुरुआती दौर दिया था, शुरुआत की थी शिक्षा की। अगर ये शिक्षा को शुरुआत नहीं करती, शिक्षा की बालिकाओं के लिए, तो पता नहीं कितना वक्त लग जाता। और भी कोई करता शुरू, लेकिन और भी वक्त लग जाता और कब तक हो पाता ये नहीं पता चलता। लेकिन इन्होंने जो शुरुआत की उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। वो बालिकाओं के लिए हमेशा तत्पर रही। उन्होंने शिक्षा किताबों तक ही सीमित नहीं रखी, वो जो समाज में सामाजिक बुराइयां थी उनके खिलाफ लड़ी। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा को बंद करने का उनका विरोध किया, और उन्होंने जो पुनर्विवाह है उसको भी जो कि आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने सती प्रथा को बंद करने की कोशिश की, सती प्रथा के खिलाफ लड़ी। जो भी सामाजिक बुराइयां थी उन सभी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ वो हमेशा लड़ी, तैयार रही। जब 1897 में उनकी मृत्यु प्लेग के कारण हुई, जब लोग बीमारी से घिरे हुए थे, तो भी उन्होंने बिना डरे बिना रुके लोगों की हेल्प की, सहायता की, उनकी सेवा की, और इसी के चलते उन्हें भी प्लेग हो गया और फिर वो हमारे संसार को छोड़कर चली गई। इनको हमेशा याद रखा जाएगा। हमेशा 3 जनवरी को ही नहीं, बल्कि जब कोई भी लड़की कामयाब होगी, कोई भी शिक्षिका कामयाब होगी, वो हमेशा उन्हें याद रखेंगी कि उनकी वजह से ही आज हम इस स्थान पर पहुँचे हैं। हमारे रोम जब वो उनको याद करते हैं तो रोम कांपता है हमारा, कि किस तरह उन्होंने, बताते हैं कि शिक्षा को बढ़ाया। जब वो शिक्षा देने जाती थी लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे। पत्थर और कीचड़ को सहते हुए वो बालिकाओं को शिक्षा देने से पीछे नहीं हटी। वो अपने साथ एक अलग से साड़ी ले जाती थी, बताते हैं, क्योंकि उनको पता होता था कि रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, और वो वहाँ जाकर दूसरी साड़ी पहनती थी। और इस तरह पर उन्होंने शिक्षा को रोका नहीं, और वो निरंतर आगे बढ़ती रही। इस तरह से उनके इस योगदान को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। इतना कठोर परिश्रम करती थी वो बालिकाओं के लिए, हमेशा तत्पर रहती थी। उन्हीं के कारण आज बालिका शिक्षा, आज बालिकाएं जो लड़कियां हैं कितने बड़े बड़े पदों पर हैं, वो इन्हीं के कारण है। इसलिए हम इन्हें भुला नहीं सकते। सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हमेशा याद रखेंगे। आज बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद हम बच्चों को इस तरह से वर्क करवाएंगे, जिसमें सवर के पिक्चर बनाकर हम उस सवर के साथ उनको मिलाना है। जैसे यहाँ ए से एडी बनाया हमने, तो ए से एडी को एडी से मैच करना है। इस तरह बच्चे पहचान कर पाएंगे और
सीख पाएंगे। आज हम सावित्री देवी फुले जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हैं, बच्चों को बताएंगे जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जिनके चले जाने के बाद भी उनको लोग याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं, तो वो उनकी जयंती होती है जिस दिन उनका जन्मदिन होता है। तो सावित्री देवी फुले जी की जयंती, क्योंकि उनका जन्म 1831 में हुआ था, तो 3 जनवरी को, तो 3 जनवरी को हर साल हमारे देश में सावित्री बाई फुले जी की जयंती मनाई जाती है, उनको याद किया जाता है। वैसे तो हर क्षण जब भी कोई लड़की कामयाब होती है तो वो उसे ज़रूर याद करना चाहिए कि वो किसकी वजह से आगे बढ़ रही है। सावित्री बाई फुले जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन, प्रणाम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।